इंडिया की ग्रोथ को पावर देता है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के घरों में रोशनी लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये इंडिया के एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है। ये कंपनी बिजली बनाती है और ज्यादातर लिग्नाइट से। लिग्नाइट एक तरह का कोयला होता है और इंडिया में ये बहुत मिलता है। लिग्नाइट की माइनिंग और उसे बिजली में बदलने में एनएलसी सबसे आगे है। इनके प्रोजेक्ट्स आपको इंडिया के कई राज्यों में मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट्स हमारे देश की एनर्जी की जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। एनएलसी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, मतलब इसमें इंडियन गवर्नमेंट का ज्यादा हिस्सा है, इसलिए ये इंडिया के इकोनॉमिक सीन में एक बड़ा खिलाड़ी है। तो अगर आपको पीएसयू शेयर्स में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी है तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को समझना एक अच्छी शुरुआत है। माइन से मीटर तक एनएलसी का मेन काम क्या है? चलो देखते हैं कि एनएलसी असल में करता क्या है। इनका बिजनेस दो मेन पार्ट्स में है, लिग्नाइट माइनिंग और बिजली बनाना। पहला, ये लिग्नाइट की माइनिंग करते हैं, मतलब जमीन से कोयला निकालना। इंडिया में लिग्नाइट की माइनिंग करने वालों में ये सबसे बड़े हैं, इसलिए एनर्जी सप्लाई चेन में इनका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, ये बिजली बनाते हैं। अपने थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए ये खुद के निकाले हुए लिग्नाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये प्लांट्स बिजली बनाते हैं जो हमारे घरों और दुकानों तक पहुंचती है। इनके कुछ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन थर्मल पावर इनका मेन काम है। फाइनेंशियल को समझते हैं एनएलसी के नंबर्स पर एक नजर। अब बात करते हैं पैसों की। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझना बहुत जरूरी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के कुछ जरूरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स को आसान भाषा में समझते हैं। रेवेन्यू, ये वो कुल पैसा है जो एनएलसी बिजली और दूसरी सर्विसेज बेचकर कमाती है। इससे हमें पता चलता है कि उनका बिजनेस कितना बड़ा है और वो कितना कमा रहे हैं। प्रॉफिट, ये वो पैसा है जो एनएलसी के पास सारे खर्चे निकालने के बाद बचता है। ज्यादा प्रॉफिट होना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होती है। डेट, जैसे हम लोग उधार लेते हैं वैसे ही कंपनियां भी कभी कभी उधार लेती हैं। डेट बताता है कि एनएलसी ने कितना पैसा दूसरों से उधार लिया है। ज्यादा डेट रिस्की हो सकता है। डिविडेंड, ये कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बहुत पसंद होता है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये बताता है कि एनएलसी अपने हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बताता है कि एनएलसी अपने इक्विटी का कितना सही इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा रही है। याद रखें, ये बस कुछ जरूरी मैट्रिक्स हैं। पूरी जानकारी के लिए हमेशा खुद रिसर्च करें और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें। इन्वेस्टेड इंटरेस्ट एनालिसिस में प्रमोटर होल्डिंग को समझना। किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त यह देखना बहुत जरूरी है कि उसके ज्यादातर शेयर्स किसके पास है। इसे प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं। एनएलसी के केस में ज्यादातर शेयर्स इंडियन गवर्नमेंट के पास है। हाई प्रमोटर होल्डिंग को दो तरह से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे स्टेबिलिटी की निशानी मानते हैं। उनका मानना है कि गवर्नमेंट का साथ एक सेफ्टी नेट देता है। दूसरे लोग इसे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी मान सकते हैं। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कभी कभी डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है। बदलाव की हवा एनएलसी इंडिया में नए डेवलपमेंट्स। एनएलसी इंडिया लिमिटेड रुका नहीं है। किसी भी ग्रोथ करने वाली कंपनी की तरह यह भी लगातार बदल रहा है। हाल ही में यह कई वजहों से न्यूज में रहा है। पहला, ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। ये अपने एनर्जी मिक्स में सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स जोड़ रहे हैं। ये एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है। दूसरा, ये अपने मौजूदा थर्मल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना और एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम करना शामिल है। फ्यूचर को पावर देते हुए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो एनर्जी के भविष्य को बदल रहे हैं। एनर्जी सेक्टर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत असर पड़ता है। इंडिया में गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को बढ़ावा दे रही है। ये इनिशिएटिव्स एनएलसी के लिए नए मौके और चुनौतियां दोनों लाते हैं। एक तरफ उन्हें बदलते एनर्जी सीन के हिसाब से ढलना होगा और ग्रीनर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट इस सेक्टर में उनकी ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकता है। गैप 3S कंपटीशन समझते हैं।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड के मेन कंपटीटर्स कौन हैं और वो कैसे टिकते हैं। गैप 2S। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को कई बड़े प्लेयर्स से कड़ा मुकाबला मिलता है। आइए कुछ मेन कंपटीटर्स पर करीब से नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो एनएलसी से कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनटीपीसी लिमिटेड है, जो इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है। एनटीपीसी के पास कोल, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी सब है। उनका बड़ा रीच और कैपेसिटी उन्हें एक तगड़ा कंपटीटर बनाता है। लेकिन एनएलसी का लिग्नाइट पे जोर और रिन्यूएबल एनर्जी में नए काम उसे एक अलग एज देते हैं। हमारे पास टेटा पावर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में पायोनियर है। टेटा पावर अपने सोलर और विंड एनर्जी कैपेसिटी को तेजी से बढ़ा रही है, जिससे वो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे है। एनएलसी भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन टाटा पावर का पहले से इस फील्ड में होना और एक्सपीरियंस एनएलसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक और बड़ा प्लेयर है अडानी पावर, जो अपने तेजी से एक्सपेंशन और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। अडानी पावर के कोल एसेट्स और एक्विजिशंस ने उसकी मार्केट में पोजीशन मजबूत की है, लेकिन एनएलसी को गवर्नमेंट का सपोर्ट है और लिग्नाइट ऑपरेशंस अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं, जो उसे एक स्टेबल फाउंडेशन देते हैं नए एनर्जी सेक्टर में जाने के बावजूद। में हम रिलायंस पावर जैसे इंटरनेशनल कंपटीटर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कन्वेंशनल और रिन्यूएबल दोनों एनर्जी मार्केट में आगे भी तेज रहा है। उनका ग्लोबल रीच और डिवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स एनएलसी के लिए एक ऊंचा बेंचमार्क सेट करता है। आकर एनएलसी इंडिया लिमिटेड की लिग्नाइट सेक्टर में अच्छी पोजीशन है और वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी आगे बायज रही है, लेकिन उसके कंपटीटर्स की अपनी स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेटजीज हैं। एनएलसी के फ्यूचर पोटेंशियल को समझने के लिए इन डायनामिक्स को समझना जरूरी है। अगले सेक्शन में एनएलसी के 2025 के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। बने रहिए। इन्वेस्ट करें या नहीं, 2025 में एनएलसी की संभावनाओं का असेसमेंट। तो बड़ा सवाल, क्या एनएलसी इंडिया लिमिटेड 2025 के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? देखिए, कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि एनएलसी लिग्नाइट सेक्टर में एक बड़ा नाम है, उनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनका कदम भी सही दिशा में है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर बढ़ता जोर आगे चलकर लिग्नाइट की डिमांड पर असर डाल सकता है। उनके डेट लेवल पर भी नजर रखनी होगी। हमने एनएलसी इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट पे बात कर ली है, तो चलो एनर्जी सेक्टर के बारे में और जानते हैं। पहले देखते हैं कौन से स्टॉक्स ध्यान देने लायक हैं। एनटीपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ओन ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ और लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती है। ये कंपनीज काफी मजबूत हैं और ग्रोथ पोटेंशियल भी रखती हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छे ऑप्शंस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो टाटा पावर का नाम सबसे ऊपर आता है। सोलर और विंड एनर्जी में बढ़ते इन्वेस्टमेंट के साथ टाटा पावर ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन में एक लीडर बन रही है। ये ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से भी सही है, जहां सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की डिमांड भी आज रही है। लेकिन हर एनर्जी स्टॉक एक जैसा नहीं होता। कुछ कंपनीज में रिस्क ज्यादा होता है, जैसे जिन कंपनीज का काम फॉसिल फ्यूल्स पे ज्यादा डिपेंड करता है और जिनके पास रिन्यूएबल सोर्सेज का कोई प्लान नहीं है, उन्हें फ्यूचर में रेगुलेटरी और मार्केट चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और एडेप्टेबिलिटी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में इसका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मार्केट पोजीशन, ग्रोथ पोटेंशियल और इंडस्ट्री ट्रेंड्स जैसे फैक्टर्स पर जरूर ध्यान दें। याद रखें, अच्छी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट गोल्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से बनाने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अपडेटेड रहें, सोच समझकर इन्वेस्ट करें और हैप्पी इन्वेस्टिंग। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अगली बार तक के लिए अलविदा।